हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डॉक्टर अरशद अवान अपनी रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो फोकल लेटरल वेंट्रिकुलोमेगेली है। फोकल लेटरल वेंट्रिकुलोमेगेली हम सीटी स्कैन पे और सीटी इमेजेस पे जो है वो डिटेक्ट करते हैं, इसे डायग्नोस करते हैं। जहाँ तक सीनाइल सेटिंग का ताल्लुक है, जिसमें कि हम सीनाइल ब्रेन असेसमेंट कर रहे हों, तो उसमें भी जो है हमें वेंट्रिकुलोमेगेली नज़र आती है, जिसमें ब्रेन डीजेनरेटिव चेंजेस जो हैं वो उसकी वजह से वेंट्रिकुलोमेगेली हो जाती है। इसके साथ-साथ पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ फोरामेन मोनरो हो या एक्विडक्ट स्टेनोसिस हो, तो उस सूरत में भी जो है हमें वेंट्रिकुलोमेगेली मिलती है। इसके साथ-साथ अगर हम एडल्ट ग्रुप को देखते हैं, तो उसमें स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन वगैरह होते हैं या कोई ग्लियोमास वगैरह होते हैं, तो उसमें भी हमें वेंट्रिकुलोमेगेली जो है वो मिलती है। इसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि वेंट्रिकुलोमेगेली को डायग्नोस करने के लिए इवन्स इंडेक्स जो है वो कितना रोल अदा करता है और उसका क्या क्राइटेरिया होता है। उसके साथ-साथ जो है हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये तमाम पॉइंट इस वीडियो में शामिल है। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट को डिस्कस करने से पहले और उसकी पैथोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी था कि थोड़ा हम उसकी एनाटॉमी को एक दफ़ा रिव्यू कर लें। तो आपको इन एंटीरियर और लेटरल व्यूज़ इमेजेस में आपको लेटरल वेंट्रिकल्स नज़र आ रहे हैं और इसमें एंटीरियर हॉर्न आपको नज़र आ रहा है। फिर आप देखें तो इन बिटवीन आपको इसमें थर्ड वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, लेकिन आपको लेटरल व्यू पे जो है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन नज़र आ रहा है, जो कि लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कम्युनिकेट करता है। ये एक दूसरे के दरमियान कम्युनिकेशन का रास्ता है, इसे फोरामेन ऑफ मोनरो भी कहते हैं। नीचे आप आएँ तो आपको सेरेब्रल एक्विडक्ट नज़र आएगी। जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है वो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट कर रही है और ये डायरेक्ट फोर वेंट्रिकल जो है वो सेंट्रल कैनाल के साथ इसकी कम्युनिकेशन देखने में मिलती है। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टम है जो कि सीएसएफ की फ्लोर, सीएसएफ को जो है फ्रीली उसकी मूवमेंट इन वेंट्रिकल्स के दरमियान फोरामेन ऑफ मोनरो और सेरेब्रल एक्विडक्ट के ज़रिए जो है इन वेंट्रिकल्स में होती है। इस दूसरे इमेज में अगर आप गौर से देखें तो आपको उसी तरह एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल और आपको फोरामेन ऑफ मोनरो दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ कोराइड प्लेक्सिस जो कि सीएसएफ की प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल और आपको पोस्टीरियर हॉर्न और सेरेब्रल एक्विडक्ट जो कि कम्युनिकेट कर रहा है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टम जिसमें कि मेन रोल प्ले करता है वो कोराइड प्लेक्सिस है और ये कोराइड प्लेक्सिस जो है वो वेंट्रिकुलर की लाइनिंग है जो कि सीएसएफ की प्रोडक्शन में जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। ये तीसरा इमेज फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए एंटीरियर हॉर्न और उसके बाद आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल जिसको बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन जो कि फोरामेन ऑफ मोनरो है, थर्ड वेंट्रिकल आप देख सकते हैं। और पोस्टीरियर हॉर्न से पहले दरमियान में जो एरिया आता है उसे कोलेटरल ट्राइगोन कहते हैं या इसे एट्रियम भी कहा जाता है। आप सेरेब्रल एक्विडक्ट को इसमें क्लियरली देख सकते हैं और आपको इन्फीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल भी नज़र आ रहा है, यानी लेटरल वेंट्रिकल का एक फ्रंटल हॉर्न है और इसमें आपको जो है एक इन्फीरियर हॉर्न जिसको हम टेम्पोरल हॉर्न कहते हैं और ये आपको उसके साथ जो है फोर्थ वेंट्रिकल जो कि कम्युनिकेट करता है सेंट्रल कैनाल के साथ। जैसा कि आपने इमेजेस में देखा, मज़ीद आप देखें यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल को अगर हम देखें तो ये इसकी 5 डिवीजन्स हैं। पहला जो है वो एंटीरियर या उसको फ्रंटल हॉर्न कहते हैं बिकॉज कि वो फ्रंटल लोब में जो है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसमें मौजूद होता है। इन्फीरियर हॉर्न जो कि टेम्पोरल हॉर्न उसे कहते हैं क्योंकि इसकी साइड जो प्रेजेंटेशन है वो टेम्पोरल लोब के साथ होती है। बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल आपने देखी और उसके साथ साथ ट्राइगोन या उसको एट्रियम भी कहा जाता है। और फिफ्थ पार्ट जो उसका फिफ्थ डिवीज़न जो है उसकी पोस्टीरियर हॉर्न है या उसको हम ऑक्सीपिटल हॉर्न कहते हैं। तो ये जितने भी ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल और इन्फीरियर या टेम्पोरल हॉर्न थे, ये चूँकि इसके रिस्पेक्टिव लोब्स के साथ इसका कनेक्शन होता है इसलिए इसके नाम पर इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो रखा गया है। फोकल वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट को डायग्नोस करने से पहले कुछ एनाटॉमिकल वेरिएंट भी जो है वो जहन में रखने चाहिए। कभी कभी कोरेक्टेशन ऑफ फ्रंटल हॉर्न
या बॉडी ऑफ द फ्रंटल हॉर्न जो है वो होती है पैदाइश के वक्त, लेकिन वो फ़ौरन बर्थ के बाद जो वो रिग्रेस कर जाती है। अगर पीडियाट्रिक कुछ एज ग्रुप में अगर आपको जो है फोकल लेटरल वेंट्रिकुलोमेगैली नज़र आ रही हो, तो आप कोअरेक्टेशन ऑफ फ्रंटल हॉर्न को जो है अपने जहन में रख सकते हैं एज ए एनाटॉमिकल वेरिएंट। एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न बहुत कॉमन है, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि ये कहीं एनाटॉमिकल वेरिएंट तो नहीं है या आप उसे डायरेक्ट पैथोलॉजी लेबल कर रहे हैं। एसिमेट्रिक लेटरल वेंट्रिकल जो है ये भी देखने में आता है अक्सर डोलिकोकेफेली या जो है ब्रेकोकेफेली, जिसमें कि दिमाग या उसका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल उसकी शेप जो है वो चेंज होती है। तो इस सूरत में एसिमेट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल जो हैं वो देखने में मिलते हैं। कैवम सेप्टम पोलूसिडम भी जो है, अगर उस सेप्टम पोलूसिडम में थोड़ी सी कैविटेशंस आ गई हो, कैवम हो, तो उस सूरत में भी जो है आपको फोकल लेटरल वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट मिल सकती है। तो पैथोलॉजिकल प्रोसेस को डायग्नोस करते हुए या उसको आप डायरेक्ट इम्प्रिंट करते हुए ये सोचिएगा कि वहाँ पे कोई एनाटॉमिकल वेरिएंट तो नहीं है, तो उसकी बुनियाद पर आप फर्दर उसको डायग्नोस कर सकेंगे। वेंट्रिकल्स की डायलेटेशन को की कंफर्मेशन के लिए जो इंडेक्स यूज़ किया जाता है उसको जो है हम इवेंस इंडेक्स कहते हैं। इसमें जो है आप वेंट्रिकल्स जो कि स्पेशली एंटीरियर हॉर्न की वेड्थ है उसको और जो स्कल की वेड्थ है उसको डिवाइड करके जो हमारे पास रेशो आता है उसे हम इवेंस इंडेक्स कहते हैं। नॉर्मल इवन इंडेक्स जो है 0.25 तक होना चाहिए, और अगर थोड़ा सा माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगैली है तो मोर देन 0.25 उसका जो इंडेक्स है, और अगर 3 to 3.5 इंडेक्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म वेंट्रिकुलोमेगैली है। हाउएवर आजकल जो प्रैक्टिस है उसमें हम सब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं, उसमें इवेंट्स को इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता या कैलकुलेशन नहीं की जाती, क्योंकि आप सब्जेक्टिवली असेस कर लेते हैं, आपको नज़र आ जाता है कि ये वेंट्रिकुलोमेगैली है। सीनाइल एज ग्रुप में अगर है तो भी आप कंफर्म कर लेते हैं। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अगर वहाँ पे कोई बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ द जो एरिया हमें नज़र आते हैं या जो सेरेब्रल स्पेसेस होती हैं, बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ द सेरेब्रल स्पेसेस, तो उसमें भी ये डायलेटेशन देखने में मिलती है। तो ये इवन इंडेक्स को जो है अप्लाई करने के लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। CT एक्सियल इमेज 16 ईयर्स मेल, 17 ईयर्स मेल। इस इमेजेस पे आप देखें मैक्सिलरी साइनसेस क्लियर हैं, कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं है, नेज़ल ऑस्टियम ठीक है। अगर आप ऊपर जाएं तो ऑर्बिटल एरिया को देखें वो अनरिमार्केबल है, और स्फीनाइड साइनस जो है वो नॉर्मल है। ब्रेन पैरेन्काइमा बिल्कुल नॉर्मल है, ग्रे वाइट मैटर डिफ्रेंशिएशन क्लियर है। थोड़ा और नीचे आएँ तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको राइट साइडेड लेटरल वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट मिलेगी, लेकिन ये फोकल इनलार्जमेंट है, खसूसी तौर पर टेम्पोरल हॉर्न की। लेफ़्ट साइड पर जो लेटरल वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा कंप्रेस है। राइट साइड का फ्रंटल हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न नज़र नहीं आ रहा। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्शियस या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ फोरामेन मोनरो ड्यू टू बोथ इधर इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्टिव इटियोलॉजी, या फिर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन यहाँ पे मौजूद है। तो नेक्स्ट मॉडलिटी जो है वो MRI है, ताकि सॉफ्ट टिश्यू को ऑब्ज़र्व किया जा सके और कोई फोकल लीजन यहाँ पे मौजूद है तो वो देखा जा सके। जहाँ तक सिस्टर्न्स का ताल्लुक़ है वो सारे सिस्टर्न्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। सेरेब्रोपोंटाइन सिस्टर्न्स और एम्बियन सिस्टर्न और जो सिल्वियन सिस्टर्न्स हैं वो सारे बिल्कुल नॉर्मल है। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो भी क्लियर है और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो भी क्लियर है। तो नेक्स्ट मॉडलिटी जो है वो MR होगी, ताकि MR पे फर्दर इसको एवोल्यूएट किया जा सके कि फोकल डायलेटेशन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स क्यों हुई है।